आज का टॉपिक हमारा बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। बेसिकली हमने पहले एसिड भी पढ़ लिया और बेस भी पढ़ लिया। अब उनके दरमियान जो रिएक्शन होगा बेसिकली वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एसिड और बेस ले लें, उनका रिएक्शन करवाएं एक्वस मीडियम के अंदर। हमारे पास एक्वस मीडियम क्या है, वाटर के अंदर अगर सोल्यूशन में हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है, दो चीज़ें बनती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। बेसिक हमारे पास प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, दो, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और उसी के साथ हमारे पास मीडियम कौन सी यूज हो रही है, एक्वस मीडियम, यानी पानी यूज हो रहा है एज ए सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यूज कर रहे हैं एज ए मीडियम फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। किसके दरमियान, एसिड और हमारे पास बेस के दरमियान रिएक्शन करवाएंगे। अब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए शो करते हैं। किसके जरिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बोथ साइड, जैसे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम होने चाहिए। अब इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए एज वेल एज पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव, या आयंस या चार्जेस कहते हैं। अब हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए बोथ साइड में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। और उसके बाद जो पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब बात करते हैं एग्जांपल की, जिसमें हमारे पास दो, हमने एक एसिड लिया है दूसरा बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, बेस है। और हमारे पास HCl क्या है, एक एसिड है। इन दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं आपस में हमारे पास बनेगा NaCl, जो कि हम डेली टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ये बनता है और उसके साथ साथ वाटर बनेगा H2O। अब इसमें हमारे पास देखें, इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर 1 मोल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो रिलीज करेगा 1 मोल ऑफ OH आयन। यानी अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यहाँ मैंने रिएक्शन लिखी है, इसमें हमारे पास एक OH आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, OH आयन एक ही प्रोड्यूस होगा इससे। और अगर हम HCl की बात करते हैं, एसिड की, तो हमारे पास HCl क्या करेगा, एक प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। दोनों क्या करेंगे, एक हमारे पास OH आयन, दूसरा हमारे पास एक H आयन प्रोड्यूस करेगा। ये आपस में न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, जब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगी, ये भी 1 मोल ये भी 1 मोल, दोनों कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास जो रिएक्शन हो गई वो न्यूट्रलाइज हो गई। यानी अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर उससे क्या होगा, हमारे पास जो टोटल ओवरऑल या नेट रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, न्यूट्रलाइज होगी। अब इसमें एसिड और बेस का जो बेसिक रिएक्शन होगा, इससे हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे जब भी हमारे पास एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे आपस में। ये बात समझ में आ गई। यानी इसमें बेसिक हमारे पास क्या था टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जिसमें हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर होती हैं। यानी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस होता है और उसके साथ क्या होगा, उसमें हमारे पास देखिए सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर उसमें हमारे पास हमने बात की केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड पे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड में। और उसके बाद हमारे पास इसमें जो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है वो भी सेम होने चाहिए। और ये हमारे पास इक्वेशन है।